पश्चिम अफ्रीकी देश माली से एक गंभीर आतंकी घटना सामने आई है जिसने भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। 1 जुलाई को माली के कायस क्षेत्र में स्थित डायमंड सीमेंट फैक्ट्री पर भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने सुनियोजित हमला कर वहां काम कर रहे 3 भारतीय नागरिकों को अगवा कर लिया। अब तक किसी आतंकी संगठन ने इस अपहरण की जिम्मेदारी औपचारिक रूप से नहीं ली है, लेकिन संदेह की सुई अलकायदा से जुड़े संगठन जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन यानी कि JNIM की ओर जा रही है, जिसने हाल ही में माली में हुए अन्य आतंकी हमलों की जिम्मेदारी स्वीकार की है। ये संगठन पहले भी अपहरण और विदेशी नागरिकों को निशाना बनाने की घटनाओं में शामिल रहा है और माना जा रहा है कि इस बार भी अपहरण के पीछे फिरौती, राजनीतिक दबाव और आतंक फैलाने की मंशा हो सकती है। जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन एक जिहादी संगठन है जो अल कायदा इन द इस्लामिक मगरेब का हिस्सा है। यह संगठन 2017 में पश्चिम अफ्रीका में सक्रिय विभिन्न जिहादी समूहों के गठबंधन से बना है। JNIM का प्रभाव माली, बुर्किना फासो और नाइजर जैसे साहिल क्षेत्र के देशों में भी है, जहां यह सरकारी और विदेशी ठिकानों पर हमले, अपहरण और अन्य आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। संगठन का उद्देश्य इस क्षेत्र में इस्लामी शासन स्थापित करना और विदेशी प्रभाव, खासकर फ्रांसीसी और पश्चिम देशों की मौजूदगी को समाप्त करना है। भारत सरकार ने इस घटना को अत्यंत गंभीर मानते हुए माली सरकार से अपहरित भारतीयों की सुरक्षित और शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बमाको स्थित भारतीय दूतावास, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और फैक्ट्री प्रबंधन के लगातार संपर्क में है और घटनाक्रम की निगरानी कर रहा है। वहीं अपहरित भारतीयों के परिजनों को भी नियमित रूप से जानकारी दी जा रही है। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और कूटनीतिक और सुरक्षा चैनलों के जरिए हर संभव प्रयास जारी है। माली में भारतीयों की संख्या सीमित है, लेकिन वहां मौजूद करीब 400 भारतीय नागरिक मुख्यतः व्यापार और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यह घटना भारतीय समुदाय में डर का माहौल पैदा कर सकती है और भारत माली आर्थिक सहयोग पर भी असर डाल सकती है। इस घटना के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी महाद्वीप के एक और महत्वपूर्ण देश दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक यात्रा पर है, जहां वो वैश्विक दक्षिण के साथ रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में माली की ये घटना अफ्रीकी महाद्वीप में भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीति के सामने एक नई चुनौती बनकर उभरी है। माली में आतंकवाद और अस्थिरता का इतिहास रहा है। 2012 के बाद से देश में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े समूहों की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। JNIM जैसे संगठन साहिल क्षेत्र में सरकारी और विदेशी ठिकानों पर हमले, अपहरण और अन्य आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। फ्रांस ने 2013 से माली में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया है, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं है। भारत के लिए ये घटना न केवल मानवीय चिंता का विषय है, बल्कि अफ्रीकी नीति में सुरक्षा को लेकर पुनर्विचार का संकेत भी देती है। अब पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार के प्रयास जल्द रंग लाएंगे और तीनों भारतीय नागरिक सुरक्षित स्वदेश लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।